और उजाला हो गया। और फिर इस उजाले से परमेश्वर ने जमीन पर जिंदगी की रचना की और इंसान को धरती की हर चीज पर हुकूमत करने का मौका मिला। उसे अच्छाई और बुराई के बीच चुनाव करने का मौका मिला, पर हर कोई मनमानी करने लगा क्योंकि वो ईश्वर के कानून को समझ नहीं पाया था। इंसान इंसान पर हुकूमत करने लगा। हारने वाले को जीतने वाले की खिदमत करनी पड़ती थी, कमजोर को ताकतवर की गुलामी करनी पड़ती थी, और इस तरह दुनिया से आजादी का माहौल खत्म हो गया। मिस्र के हुक्मरानों ने इजराइल के बच्चों पर सितम ढाए और उन्हें गुलामी की कड़ी जंजीरों में जकड़ दिया। उनकी गुहार ने आसमान का सीना चीर कर रख दिया और आखिरकार ईश्वर ने उनकी गुहार सुन ली और मिस्र की एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले अमरा और योशाबेल के घर अपना नन्हा फरिश्ता भेजा, जिसके दिलो दिमाग पर ईश्वर का कानून और फरमान लिखे जाने वाले थे। वो अकेला पूरी हुकूमत के खिलाफ खड़ा होने वाला था। महान फैरो, कल रात हमारे ज्योतिषियों ने एक बुरे सितारे को मिस्र के एक घर में दाखिल होते देखा। तो क्या जंग होगी? सिनाई और लीबिया की सरहद से लेकर नील नदी के इलाके तक कौन सा मुल्क हमारे खिलाफ तलवार उठाएगा? जिस दुश्मन से डर है वो मिस्र के सीने में है। क्या? हमारे यहूदी गुलाम जो गोशन में रहते हैं। मैं दुश्मन को उसकी तलवार से पहचानता हूं, ना कि उसकी जंजीरों से। पुरोहित, जंजीरों को तलवारों में बदलते देर नहीं लगती महान फैरो। कुदरत का फरमान है कि इन्हीं गुलामों में से एक मसीहा पैदा होगा जो उन्हें गुलामी से आजादी दिलवाएगा। सितारे ने उसके जन्म का ऐलान किया है। तो खत्म कर दो सारे यहूदियों को। गुलाम संपत्ति होते हैं सेनापति। जितने ज्यादा गुलाम होंगे हम उतनी ज्यादा ईंटें बनाएंगे। थोड़ी बहुत कम ईंटें बनेगी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला गोशन में। वो हमारा पूर्वी द्वार है। क्योंकि ये मसीहा एक नवजात शिशु है, इसलिए सारे नवजात बच्चों को मारते हैं। हर नवजात यहूदी नर बच्चे को खत्म कर दो। ये हमारा फरमान है और इस पर अमल किया जाए। ये फरमान है हमारे पहले रेमेसिस का। नहीं, रहम करो। नहीं, छोड़ दो मेरे बच्चे को। रहम करो। नहीं, नहीं। हे इब्राहिम के ईश्वर, मेरे बच्चे को अपनी पनाह में ले ले। बड़ा होकर ये आपका सेवक बने। पर माँ, हमने तो अब तक इसका नाम भी नहीं रखा है। ईश्वर खुद इसे एक नाम देंगे। उसके साथ जाओ मरियम, घास में छिपकर उसे देखती रहना। देखे ईश्वर भेज रहे हैं किसके पास। ठीक है माँ। तुमने ना क्यों नहीं कहा? उसे वो ध्यान ही नहीं आया। लाओ फेंको। कमजोर हो गई हो। मिठाई का असर है। ये कमल पकड़ो तो ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। अच्छा, तुम क्या पाना चाहोगी तो या आदमी या सोना? सोना जाहिर है, फिर मैं मनचाहा आदमी भी पालूंगी। सोना खाली दिल को आबाद नहीं कर सकता। चुप हो जाओ, जब देखो बक बक करती रहती हो। ओहो मेमनेट, तुम मायूस होती हो तब खुश होती हो। बेवकूफो, फेरो की बेटी के सामने मायूस दिल की बात करती हो। उसके दिल में क्या है? मरहूम पति की यादें हैं बस। हमारा वो मतलब नहीं था मेमनेट।